जब हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि बिना विचार उत्पन्न किए हम ये तय नहीं कर सकते कि हमें अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है। जब हम लक्ष्य को तय कर लेते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें उन विचारों को शक्ति देनी होती है, यानी कि उन विचारों को अपार शक्ति की ज़रूरत होती है। इन विचारों को अपार शक्ति कैसे प्राप्त होगी? जब हमारा मन शांत अवस्था में होगा, और इस मन को शांत करने के लिए हमें ज़रूरत होती है ध्यान की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइव में। ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे आपके लिए लाइव लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम में आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जी हाँ, आपके जीवन में यदि कोई समस्या है, कोई चैलेंज है, तो आप इस कार्यक्रम में कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। ध्यान से जुड़ा सवाल पूछ सकते हैं। अध्यात्म के विषय में यदि आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो भी आप इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों का जवाब देते हैं हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद सीनियर पिरामिड मास्टर्स। इसी श्रृंखला में आज आपको सारा ज्ञान साझा करने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर देवजानी गिरी मैम। तो चलिए स्वागत करते हैं देवजानी मैम का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। यदि आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, ध्यान से जुड़ा कोई सवाल है, अध्यात्म से जुड़ा कोई सवाल है, या आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, ध्यान की यात्रा आप शुरू करना चाहते हैं, तो बिना देर किए स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पे कॉल करें और अपना सवाल हमसे पूछें। और याद रखें कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो टीवी की वॉल्यूम को आप धीरे करें और केवल फ़ोन पर हमसे बात करें और शांत एरिया में रह के, नेटवर्क एरिया में रह के हमें कॉल करें। मैम, जो YouTube के माध्यम से प्रश्न आते हैं उनसे शुरुआत करते हैं। मैम, आज का पहला प्रश्न है कि क्या नज़ला ज़ुकाम में राइट नाक बंद रहता है तब आनापानसती ध्यान कैसे कर सकते हैं? यह ध्यान करने पर केवल लेफ्ट नाक से ब्रेथ होगी तब शरीर में ठंड नहीं बढ़ेगी क्या? कृपया शंका का समाधान करें। तो पहली बात यहाँ पे मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जब हम जो कोल्ड या कफ या थ्रोट इन्फेक्शन, ये जो भी सारा हमें अटैक करता है, ये हमारी इम्यून सिस्टम की वीकनेस की वजह से ही होता है। और ये इम्यून सिस्टम तभी वीक होता है जब हमें भरपूर मात्रा में प्राणशक्ति, विश्व ऊर्जा नहीं मिलती है, तो हमें ठंडा या कफ या कोल्ड होता है, पहला कारण। एंड सेकेंड जो होता है वो है कि लैक ऑफ सेल्फ लव भी आपको कोल्ड अटैक करता है। तो आनापानसती ध्यान में तो हम प्राणायाम जैसा तो नहीं कर रहे हैं कि एक नाक में ले रहे हैं, फिर रोक रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। आनापानसती ध्यान का मतलब क्या है कि अपनी स्वाभाविक सांसों को देखना। आना मतलब बाहर से भीतर आती हुई श्वास, अपाना मतलब भीतर से बाहर जाती हुई श्वास, सती मतलब इन दोनों के साथ रहना। तो हमें इन दोनों के साथ रहना है, साक्षी बनना है, उसको ऑब्जर्व करना है, फील करना है। आपका प्रश्न है कि नाक बंद रहता है, लेकिन जैसे भी उस समय आपकी श्वास चल रहा है, उस श्वासों के साथ आप बने रहे, साक्षी बने, उसको ऑब्जर्व करें। आप पाएंगे जैसे जैसे आपकी मन शांत होगा, ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर उतरेगी, वैसे वैसे आपकी नाक भी खुलेगी, आपकी जो कोल्ड एंड कफ है उससे भी आपको निवृत्ति मिल जाएगी। तो इसके लिए ज़्यादा अपनी जो कहीं से हम पढ़े हुए नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट ना करें। ये हम प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी नेचुरल ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इससे कुछ नुकसान नहीं होता है। थैंक यू सो मच। जी मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, क्या ध्यान से हम अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि शरीर में आत्मा स्थित होती है, या आत्मा को शरीर धारण करता है। एंड ये अलग आप कर नहीं सकते, ये अपने आप अलग होता है। प्रत्येक दिन रात को आपकी भीतर में जो शक्ति है वो शक्ति बाहर निकलती है, जिसको हम एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं। हमेशा आपकी शरीर से वो निकलती है, बाहर जाती है, अपनी हायर सेल्फ से मिलती है, लेकिन इससे हम मृत्यु नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल बॉडी एंड एस्ट्रल बॉडी के साथ हमारा एक तार जुड़ा रहता है, जिसको बोला जाता है सिल्वर कॉर्ड।
एंड ये प्रत्येक दिन आप ध्यान करें ना करें, रात को सोने के समय नेचुरल प्रोसेस से होता है। लेकिन ये सारी जो प्रोसेस होता है ये आपकी अनकॉन्शियसली होती है, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे कि ड्रीम, आप रात को ड्रीम देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, आप कहीं घूम रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, या अपनी घर में किसी का मृत्यु हो गया है उससे आप जाके मिल रहे हैं, या आसमान में उड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे स्वप्न हम देखते हैं। ये क्या है कि हम खुद अपने शरीर से बाहर निकलते हैं और ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन ये सारे अनकॉन्शियसली होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, यही सारा जो एक्सपीरियंस है ये जागृत अवस्था में अनकॉन्शियसली होता है। जब हम आनापानसति ध्यान करते हैं, अपनी सांसों के साथ एक होते हैं, मन शून्य होता है। मन शून्य होने से धीरे धीरे मन की शून्य अवस्था, जिसको कि मेडिटेटिव स्टेट बोला जाता है, उस अवस्था में उतरते हैं। जब उस अवस्था में हम उतरते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में ऊर्जा हमें मिलता है। जितना ज़्यादा ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं उतना ज़्यादा हमारी पहले फिजिकल बॉडी स्ट्रांग होती है, देन हमारी जो सेकेंड बॉडी, जिसको एथरिक बॉडी बोलते हैं, वो एक्टिवेट होती है, चक्रा एक्टिवेशन होती है, देन हमारी एस्ट्रल ट्रैवल होती है। एंड वो एक्सपीरियंस, बहुत सारे ध्यानीज है जो कि अपनी आप को बाहर से, बॉडी से बाहर निकलता हुआ देखते हैं, या वो बाहर अपनी सामने खड़े हैं एंड अपनी फिजिकल बॉडी बैठा हुआ है, ये भी अनुभव करते हैं। तरह तरह के अनुभूतियां होती है। लेकिन हम करने के चक्कर में ध्यान में ना बैठे। हम कुछ करने के लिए कि मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा, ये मन में ठान के नहीं बैठना है हमें। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, अपनी आप होता है। तो इसलिए हमें इतना ही करना है, अपनी साधना को रेगुलर बेसिस में प्रत्येक दिन करना है। और जितना हम लॉन्ग आवर मेडिटेशन में बैठेंगे उतना हम अपनी एस्ट्रल बॉडी की एक्सपीरियंस को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैम, जैसे आपने कहा कि रात में जो भी सपने आते हैं वो हम एस्ट्रली ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो मैम थोड़ा और डीप समझना चाहेंगे, क्योंकि जैसे रात में अगर सपने आ रहे हैं तो जैसे आपने कहा कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है हम उनसे भी मिलते हैं, तो कैसे उनसे कैसे मिल सकते हैं? और नाइट के सपने हैं और हमें कभी कभी डे दिख रहा है, सनलाइट में हमें सब चीज़ें दिख रही हैं, तो मैम ये कैसे पॉसिबल है? देखो, जो पहले तो जो डे और नाइट का, उसको थोड़ा क्लैरिटी लेके आते हैं कि टाइम का कॉन्सेप्ट सिर्फ अर्थ प्लेन में है। ओके, ये मतलब ग्रह एंड सूर्य के बीच में जो घूम रहा है, सारे नक्षत्र जो ग्रह, उसी हिसाब से रात और दिन होती है। अगर वैसा देखा जाए, देयर इज नो टाइम, टाइम कुछ है ही नहीं। सूर्य अपना स्थित है, सूर्य हमेशा अपनी किरणें दे रहा है, 24 आवर्स किरणें दे रहा है ना। तो इसलिए रात और दिन का कुछ है ही नहीं, एंड टाइम भी नहीं है। वी आर बियॉन्ड टाइम। अभी भी मतलब कृष्ण जी है, राम जी है, बुद्ध है, वो सब है, अभी भी है, अर्थ प्लेन में नहीं है। ओके, तो हमारी जो एक्सपीरियंस होती है ये हमारी अर्थ प्लेन की बियॉन्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे हम अगर प्रियजन को, जो डेथ लोगों को देखते हैं, तो हम मृत्यु लोक में जाते हैं, तो मृत्यु लोक में उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, वो हमें मैसेज देते हैं, या कभी कभी हम उनको गाइड करते हैं। अगर हम बहुत सारे मास्टर्स कॉन्शियसली ड्रीम देखते हैं, मतलब वो ड्रीम देख रहे होंगे लेकिन वो कॉन्शियस भी होंगे। जैसे मैं बहुत टाइम मेरा अपना ऐसे देखती हूँ कि मुझे पता चलता है कि मैं ड्रीम ही देख रहा हूँ, तो फिर वहाँ पे जाके हम मास्टर से मिलते हैं। कई बार जब हम ऊर्ध्वलोक में जाते हैं, जहाँ पे हायर प्लेन्स के मास्टर से, उनसे मिलते हैं। अगर मृत्यु लोक में गए तो हम अपनी जो डेथ प्रियजन है उनसे मिलते हैं। कई बार बोला जाता है क्या इतने सालों तक वो लोग हैं? यस, क्योंकि सोल का एक अंश ही आता है अर्थ प्लेन में, बाकी उसका 10वां जो 9वां हिस्सा वो हायर प्लेन में रहता ही है। तो इसीलिए आप अपनी डेथ जो है जिनको वो देखते हो, उसमें रात और दिन का कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि टाइमलेस है। दूसरा क्वेश्चन आपका था? यही था मैम कि हमें जो डेथ जिनकी हो जाती है वो दिखते हैं, तो आपने हाँ, बताया। yes. जी, हम दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो। जी मैम नमस्ते। जी नमस्ते, नाम बताइए अपना। सोनू यादव बोले प्रयागराज से। जी सोनू जी, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरा क्वेश्चन था, मतलब 2 महीने से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। शुरू में जब मैंने करना स्टार्ट किया तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था। अभी 4 दिन से मतलब कि मन में बहुत ज़्यादा में विचार बढ़ गए हैं, और मतलब ऐसा लगता है कि मन में ऐसा आता है कि फालतू मतलब टाइम जा रहा है। और मतलब मेडिटेशन कर तो रोज रहा हूँ, लेकिन बहुत मतलब अपने आप को जबरदस्ती बैठाना पड़ रहा है। जी हम्म। तो आप आनापानसति ध्यान कर रहे हैं सोनू जी? जी मैम पीएफसी हिंदी की जो रात में चलता है 10 से 11 उसको हम्म करता हूँ। और एक पीएफसी गुजरात में जो मतलब सुबह होता है मतलब जूम के माध्यम से, हम्म। उसको भी अटेंड करता हूँ। आप स्टूडेंट हैं? जी स्टूडेंट है, यहाँ पढ़ाई करते हैं प्रयागराज में। ओके। तो अभी थोड़ा समझते हैं अपने मन को। ध्यान तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम अपनी मन को थोड़ा समझते हैं। जब आपने बोला कि जब मैं पहले पहले ध्यान किया तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत सारे विचार कहीं से आ गए हैं, एंड फिर मन करता है कि मैं उठ के भाग जाऊं। तो ये होना नेचुरल है। क्यों? कि मन का काम है हमेशा सोचना। जैसे शरीर का काम है काम करना, वैसे ही मन का काम है सोच विचार करना। जब उस सोच विचार वाला मन को हम बोलते हैं कि तुम सांसों को देखो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो अपना काम छोड़ना नहीं चाहता है। तो इसलिए वो एकदम से घबरा जाता है या विचलित हो जाता है, एंड वो आपको बोलता है कि उठ जाओ, इससे कुछ मतलब नहीं है। जैसे आपने बोला कि लगता है कि मैं बेकार बैठ रहा हूं। ये कौन बोल रहा है आपको? आपका मन बोल रहा है। मन बोलेगा कि अरे इससे कुछ मतलब ही नहीं है, ये कुछ होता ही नहीं है, इससे क्या हो जाएगा, तुम जैसे हो ठीक हो। क्यों बोलता है मन? कि मन को अपना चलानी है, मन को अपना पावर, वो उसको आपके ऊपर हावी करना है। ध्यान से पहले मन हमारे ऊपर हावी रहता है, मन हमें चलाता है। लेकिन ध्यान करने से जो शक्ति हमें मिलेगी, वो शक्ति से हम मन को चलाएंगे। मन का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, उसका बहुत अहम हिस्सा है कि मन के द्वारा ही हम सोचते हैं जो करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन उस मन को डायरेक्शन हम तभी दे सकते हैं जब हमारे भीतर प्राण शक्ति ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसीलिए मन पहले पहले ऐसा बोलता है कि मत बैठो। सेकेंड थिंग, एकदम से आपको लगता है विचार बढ़ गया है, लेकिन ये विचार बढ़ा नहीं है, इतना ही विचार, इससे ज्यादा विचार ऑलरेडी आपके पास है। ये एक्सपेरिमेंटेड है कि एक दिन में हमारे अंदर 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो काम कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, अपनी 5 सेंसेस के थ्रू हम इस एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखते हैं, एंड जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो एज ए विचार वो हमारे भीतर स्टोर होके है। जब हम ध्यान करते हैं तो ये विचार आपके अंदर, ये जो बैठ गया था, अब वो उभर रहा है या एक्टिवेट हो रहा है, और ये जाके आपकी सबकॉन्शियस माइंड में है। एंड अभी ध्यान करने से आपकी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जितना जितना हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते जाएंगे, ये जो विचार हमारे पास है वो धीरे धीरे खाली होता जाएगा। फिर समय आएगा जब आपकी मन शून्य होगा, शांत होगा, फिर आपको अच्छा लगेगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बोलूंगी कि जैसे एक कमरा अगर 1 महीना या 1 साल बंद पड़ेगा, तो क्या होगा कि वो जब आप 1 साल के बाद वो कमरे को ओपन करोगे यूज करने के लिए, तो क्या होगा कि उसके अंदर जाले बन गए होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, धूल मिट्टी होगी, एंड जब आप उसको सफाई करने के लिए लगोगे तो आपके ऊपर कीड़े मकोड़े भी आएंगे, डस्ट भी आएगा। लेकिन आप सोचोगे अरे मैं तो ये कमरा यूज करने के लिए था, ये धूल मिट्टी कहाँ से आ गया? लेकिन क्योंकि वो यूज नहीं हुआ है इतने दिनों से, एंड उसके ऊपर मेल बैठ गया है, जब साफ करोगे तभी वो कमरे को आप यूज कर पाओगे। ठीक वैसे ही हमारे मन में अपने विचार रूपक जो धूल है वो बैठ गया है। उस धूल को साफ करने के लिए हमें आनापानसति ध्यान को अपनाना पड़ेगा।
मन लगे ना लगे अपने आप को स्ट्रांग करके अपना जितना उम्र उतना मिनट कम से कम ध्यान में हमें बैठना है। जितना ज़्यादा लॉन्ग आवर मेडिटेशन हम करेंगे उतना ज़्यादा हम डीप मेडिटेटिव स्टेट में जा पाएंगे, क्योंकि आपके मन को शून्य होने के लिए, खाली होने के लिए ही सिर्फ आधा घंटा चाहिए। विचार आएंगे, जो जो भी हुआ है वो सारे विचार आएंगे, लेकिन हमें वो विचारों को किनारा करते हुए अपनी सांसों के ऊपर बैक आना है। बार बार अभ्यास करने से फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप आनंद ही आनंद अनुभव करेंगे। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। बहुत सारे मास्टर्स ऐसे ही, मैं भी कभी ऐसे ही था। मुझे भी कभी पहले पहले बहुत घबराहट होती थी, मन करता था उठ जाऊं, बेचैनी होती थी, लेकिन 13-14 साल के अंदर आप देखिए कहाँ से कहाँ यात्रा पहुंच चुकी है। ओके, थैंक यू सो मच। जी, तो सोनू जी, आपने जो प्रश्न किया था मैम ने बहुत ही विस्तार से आपको समझाया है कि कैसे विचार हमारे मन में आते हैं और कैसे हमें उन विचारों पर ध्यान नहीं देना है। साक्षी भाव से अपने विचारों को देखिए और निरंतर ध्यान करते रहिए और ध्यान का समय बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, जैसे इनको विचार बहुत ज़्यादा आते हैं और उन्होंने बोला कि बैठ नहीं पाते, तो आपने बताया कि किस तरीके से हमें समय को बढ़ाना है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप हमारे पिरामिड का प्रयोग भी बताएं कि जैसे हमारा जो मेडिटेशन चैनल है उसका PMC फुल फॉर्म भी है, ये पिरामिड मेडिटेशन चैनल। तो पत्री सर ने जो टूल हमें दिया है तो मैम उसका उपयोग कैसे करें? तो पिरामिड को हमें पिरामिड यूज़ करना ही चाहिए। अगर हमारे घर में 2x2 का पिरामिड हम इंस्टॉल कर सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो आप पिरामिड कैप आती है तो उसमें जाके उसको पहन के आप सर के ऊपर आप ध्यान कर सकते हैं। पिरामिड का महत्व यह है कि पिरामिड का जो ज्योमेट्रिकल एंगल है उसकी वजह से जब आप ध्यान करते हैं, जितना ऊर्जा आपको बिना पिरामिड के मिलता है उससे 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा आपको पिरामिड जब आप पहनते हैं तब मिलता है। तो इसीलिए पिरामिड कैप पहनना चाहिए। और पिरामिड कैप पहन के ध्यान करने से हमारी मन जो इतना विचलित हो रहा है, विचार आ रहा है, वो बहुत जल्दी मन शांत भी होता है। ओके, आपको ध्यान में जाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। आप बहुत जल्दी शांत होते हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। एंड पिरामिड को मंगवाने के लिए भी हमारी वेबसाइट है। मैडम, आप बताइए कि हमारी वेबसाइट क्या है? जी, तो दर्शकों, जैसे कि मैम ने पिरामिड का महत्व आपको यहाँ पे बताया ही है कि पिरामिड का उपयोग करने से कैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती है और जल्दी से जल्दी हमारा ध्यान लग जाता है। तो अगर आपको पिरामिड्स मंगवाने हैं तो आप ऊर्जाफाइट.com पे जा सकते हैं और वहाँ से अपने लिए पिरामिड ऑर्डर कर सकते हैं। केवल ध्यान के लिए नहीं, यदि आपके बॉडी में कहीं पेन है, आप बॉडी की हीलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पिरामिड मंगवा सकते हैं। कई तरह के पिरामिड्स हमारी वेबसाइट ऊर्जाफाइट.com पर उपलब्ध हैं, जैसे नी पिरामिड, आई पिरामिड, जो भी समस्या है उसके लिए मंगवा सकते हैं। साथ ही आप अपने खाने पर और पानी के लिए भी पिरामिड का उपयोग करके खाने और पानी को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप पानी पर भी पिरामिड रख सकते हैं और उस पानी का सेवन कर सकते हैं। तो जो भी पिरामिड की आवश्यकता आपको है, ऊर्जाफाइट.com पे जाएं और अपने लिए पिरामिड ऑर्डर करें। साथ ही यदि आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में जाकर किसी पिरामिड ध्यान केंद्र में ध्यान करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.pmchindi.com पे जाएँ। वहाँ पर आपको एक सेक्शन प्राप्त होगा पिरामिड मेडिटेशन सेंटर का, जहाँ आप देख पाएंगे कि आपके नज़दीकी क्षेत्र में कहाँ कहाँ पिरामिड अवेलेबल है। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ ऑप्शन दिखेगा आपको PMC नियर मी, यानी पिरामिड मेडिटेशन सेंटर आपके आसपास कहाँ अवेलेबल है। तो आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में पिरामिड ध्यान केंद्र जाएं और वहाँ जाके ध्यान करें। और हाँ, यदि आप हमारे PMC ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो ये जानकारी आपको वहाँ भी प्राप्त हो जाएगी। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि आप लोग जो पास्ट लाइफ्स देखते हैं, आपको ये कैसे पता चलता है कि वो सच में आपकी ही पास्ट लाइफ है? देखिए कि पास्ट लाइफ हर किसी को तो नहीं दिखता है, पहली बात है। जो सोल को पास्ट लाइफ देखने की ज़रूरत है उसी सोल को पास्ट लाइफ दिखता है। अगर हमें ये लगता है कि सचमुच दिखता है कि नहीं दिखता है, डाउट आ रहा है, तो पहली बात तो डाउट मत कीजिए। पास्ट लाइफ हमारा होता ही है एंड जिन सोल को पास्ट लाइफ देखने की ज़रूरत है वो सोल पास्ट लाइफ देखते ही है। एंड आपके भीतर ध्यान करते करते आपका एक इंट्यूशन पावर बढ़ती है। जिस इंट्यूशन की पावर से आप जब ध्यान में अपनी पास्ट लाइफ को एक्सपीरियंस करते हो तो आपको एक जो गट फीलिंग होती है ना, कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, यस दिस इज माई पास्ट लाइफ।
एंड आपको ये भी पता चलता है कि आपकी लाइफ में जो जो कैरेक्टर इस प्रेजेंट लाइफ में है वो आपकी पास्ट लाइफ में भी क्या क्या कैरेक्टर थे। ऐसा नहीं कि आप इस लाइफ में अगर गर्ल हो तो आपकी पास्ट लाइफ में आप गर्ल ही होंगे, आप बॉय भी हो सकते हैं। अगर आप इस लाइफ टाइम में बॉय हो तो पास्ट लाइफ में आप गर्ल भी हो सकते हो। तो इसकी रिगार्डिंग अगर हमें जानना है तो हमें बहुत सारे किताब इसकी रिगार्डिंग है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें से एक बुक है आत्मा की यात्रा, जर्नी ऑफ द सोल, और एक बुक है आत्मा की महायात्रा, डेस्टिनी ऑफ द सोल। ये सब बुक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लाइफ बिटवीन लाइफ, मिराकल्स हैपन, बहुत सारे बुक्स है पास्ट लाइफ के रिलेटेड जानने के लिए। तो आप उस बुक को पढ़ के भी पास्ट लाइफ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी नहीं है, लेकिन जब मैंने उस बुक्स को पढ़ा मैं अपनी इस प्रेजेंट लाइफ को समझ पाई। ओके, तो इसलिए हमेशा ऐसा गारंटी नहीं है कि मेरा सोल हो सकता है इतना एक्टिवेट था कि वो उस बुक से जो नॉलेज है उसको ले लिया और अंडरस्टैंड कर लिया, और जो चैलेंजेस में मैं फंसी हुई थी उस चैलेंजेस को मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करके और ध्यान करके ओवरकम कर गई। मुझे पास्ट लाइफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये होता है, विश्वास कीजिए। एंड अगर आपको भी अपनी पास्ट लाइफ देखनी है तो आप लॉन्ग आवर मेडिटेशन में बैठे, लेकिन ये सोचिए मत कि मुझे पास्ट लाइफ देखनी ही है। पास्ट लाइफ है, ये इतना जानकारी भी हमें अपनी सोल जर्नी में आगे लेके चला जाएगा। थैंक यू सो मच। जी मैम, पास्ट लाइफ के साथ ही आपने ये भी बताया कि स्वाध्याय करना यानी बुक रीड करना क्यों ज़रूरी है, यानी कि जो ध्यान के माध्यम से हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे वो स्वाध्याय के माध्यम से प्राप्त होता है और फिर ध्यान और बेहतर हो जाता है। जी, तो मैम अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम इनका सवाल है, मुझे भी मेडिटेशन करना है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं भी शांत होना चाहती हूँ और भगवान को जानना चाहती हूँ, पर पता नहीं है कैसे स्टार्ट करूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है। जब हम ध्यान करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें जो गुस्सा आ रहा है उस गुस्से के पीछे कारण क्या है। अभी हमें लगता है कि मुझे एक्स पर्सन या वाई पर्सन इरिटेट करता है तभी मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आने का बहुत सारे कारण होता है। हमेशा हम अपने आप को ठीक समझते हैं, या हम जो बात बोलते हैं अगर दूसरा नहीं मानता है तो भी हमें गुस्सा आता है, या हमें कोई डोमिनेट करने की कोशिश करता है तो गुस्सा आता है। बहुत सारे कारण होते हैं। तो जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपनी माइंड की जो सोच की जो पैटर्न है उसको आप जान सकते हैं। अपनी इमोशंस आप कहाँ अटके हुए हैं उसको आप समझ सकते हैं। तो ध्यान बहुत ज़रूरी है अपनी गुस्से से ओवरकम करने के लिए। एंड सेकेंड थिंग, भगवान को पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान को जानने के लिए पहले अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा, और उसके लिए लॉन्ग आवर मेडिटेशन में बैठिए तो ऑटोमेटिकली आप जो चाहते हैं वो डेफिनेटली होगा। थैंक यू सो मच। जी मैम जैसे आपने बोला कि लॉन्ग आवर मेडिटेशन में बैठना चाहिए, और अभी आपने एक दर्शक को भी बोला था, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती है अगर किसी को फिज़िकल हेल्थ चैलेंजेस हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। जैसे बताते हैं कि पेन इसलिए होता है कि हीलिंग हो रही होती है, लेकिन इस सिचुएशन में हम डील कैसे करें कि लॉन्ग आवर अगर हमें बैठना है तो कैसे बैठें? बोला जाता है कि जब हम लॉन्ग में खुद बोला क्या जाता है, मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ कि जब हम ध्यान करते हैं तो जब इनिशियली तो हमें अपनी जो मन है वो विचलित करता है, वो बैठने नहीं देता है। अगर आप कम से कम हाफ एन आवर 45 मिनट अगर आप बैठ गए तो ऑटोमेटिकली आप 1 आवर क्रॉस डेफिनेटली कर जाओगे। मन की वो जो सोच है उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा कि जितना विचार आपके पास स्टोर है वो विचार जब तक खत्म नहीं होती है तब तक आपको ये परेशान करेगा। इसीलिए आप पेशेंस रखना पड़ेगा। नहीं, कोई नहीं, मैं अपनी आपको धैर्य रखते हुए मेरे को ध्यान में उतरना है। उस टाइम आप मन को भी बोल सकते हैं कि मन तुम बैठ जाओ, तुम चुप हो जाओ, मुझे अपने साथ मिलना है या मुझे अपने बारे में जानना है, अभी तुम्हारा कोई काम नहीं है। आप जब मन को डायरेक्शन ऐसे दोगे ना तो भी वो चुप हो जाएगा। तो ऐसे करके लेकिन हमें अपनी ब्रेथ के साथ ही रहना है, पहला मन को शांत करने के लिए। देन जैसे जैसे आप मन को शांत करोगे तो क्या होगा, आप मेडिटेटिव स्टेट में जाओगे एंड ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर उतरेगा।
वो आपकी सेकेंड मणि में उतरता है, जिसमें 72,000 नाड़ियां हैं और 7 एनर्जी सेंटर है। और ये सारे बंद है अपनी नेगेटिव सोच विचार के कारण, पास्ट लाइफ के बैड कर्मस के कारण। तो जब ऊर्जा उस नाड़ी मंडल में उतरेगी तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट थिंग जो आपका होगा वो होगा पेन। तो उस पेन को आपको क्या करना पड़ेगा, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एंड आप मान लीजिए आपको एक कंधे में पेन हो रहा है, तो उस टाइम थोड़ा सा अपने मन को भी आप यूज करके थैंक यू प्लीज आप शांत हो जाओ, आई लव माई कंधा या आई लव माई शोल्डर, या आपकी नीज में पेन हो रहा है या आपकी पैर में पेन हो रहा है, जहां पे पेन हो रहा है आप उस जगह को लव की एनर्जी, आई लव दिस पार्ट, आई लव दैट पार्ट, ऐसे करके आप जब करेंगे एंड उस पेन को जब आप सहेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वो पेन धीरे 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 ठीक हो रहा है। मान लीजिए एक नाली है, वो नाली को आपको साफ करना है, तो आप क्या करते हो, या तो एक बहुत बड़ा डंडा लेके उसको मारते हो, या तो पानी का जो है वो फोर्स डालते हो। तो ये अभी ये वैसे ही आपकी बॉडी में जो 72,000 नाड़ियां हैं वो बंद है, तो जब एनर्जी का फोर्स उसमें आ रहा है तब वो पेन हो रहा है। एंड जितना ज्यादा एनर्जी आएगा, उसका फोर्स जितना ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो आगे उसको धकेलेगा ना उस जो ब्लॉकेज को, तो जब वो ब्लॉकेज ओपन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप हील हो जाओगे। तो ये साइंस को समझते हुए हमें करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अपना थोड़ा हाथ खोल के उस बॉडी पार्ट में जहाँ पे पेन हो रहा है उसको भी प्यार से सहला सकते हो, लेकिन आंख बंद करते हुए। किसी भी हालत में हमें आंख नहीं खोलना है। तो जब हम ये करेंगे, थोड़ा सा पानी पी ले, घबराहट हो रही है तो पानी पी लीजिए। हमेशा याद रखिए आंखों को बंद रखना है। अगर आपके पैर में ज्यादा दर्द हो रही है, अगर आप बहुत ज्यादा हो रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा उसको ओपन कर लीजिए, फिर उसको क्रॉस कर लीजिए। जब आप इसको करते रहोगे कंटिन्यूअसली तो आप पाएंगे धीरे 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 आपकी जो हैबिट है ना वो धीरे धीरे चेंज होगा। और पहला बात जो मैं एक्चुअली बोलना चाहिए कि बॉडी का भी एक अपना कैरेक्टर है। बॉडी का काम क्या है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करता है, तो इसलिए बॉडी भी हमेशा चाहता है कि ये इतने समय क्या बैठ गया है, अब मुझे काम करना है। इसलिए बॉडी भी अपना एक कैरेक्टर को दिखाने का कोशिश करता है। लेकिन हर हाल में हमें अपने आप को, जब हम इस तरह का जो मैंने आपको जो बताया टेक्निक, उसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि आप लॉन्ग आवर मेडिटेशन में बैठ चुके हैं। एंड लॉन्ग आवर मेडिटेशन आपको डायरेक्टली ज़्यादा नहीं करना है। आप अगर मान लीजिए आधा घंटा बैठ पा रहे हैं तो आप 45 मिनट कीजिए, वो प्रैक्टिस हो जाए फिर आप 1 घंटा कीजिए, वो प्रैक्टिस हो जाए फिर उसको 1.5 घंटा कीजिए। धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाइए, डेफिनेटली समय आएगा आप 7 घंटा 8 घंटा ध्यान में बैठ जाएंगे। थैंक यू सो मच। जी मैम, एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे मन में, लेकिन पहले दर्शक जुड़े हुए हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो नमस्ते जी, नमस्कार। नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम अजय कुमार अभी, मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी अजय जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है? मुझे पिरामिड ध्यान के बारे में पूछना था जी कैसे कर सकते हैं? जी सर, ये बहुत अच्छी बात है कि आप ध्यान की यात्रा में एंटर करना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन। तो आप हमारी पीएमसी हिंदी जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप हमारी रात्रि ध्यान होता है प्रत्येक दिन रात को 10 से 11, आप हमारे साथ उसमें जुड़ सकते हैं। और हमारा एक ऑनलाइन प्रोग्राम आ रहा है जो कि 30 मार्च से 19 अप्रैल तक होगा। 21 डेज का ये वर्कशॉप है जिसका नाम है मास्टर बनो। इस वर्कशॉप के साथ जुड़कर भी आप हमारे साथ आनापानासती ध्यान सीख सकते हैं। एंड ध्यान के संबंधी जो भी नॉलेज है उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अपनी बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं जो कि इस वर्कशॉप के बारे माध्यम से हम जान सकते हैं। तो बहुत सारे ज्ञान एंड ध्यान एंड सज्जन सांगत्य आपको मिलेगा एंड आप डेफिनेटली एंजॉय करोगे। आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू।
जी, तो अजय जी, जैसा मैम ने बताया कि 30 मार्च से मास्टर बनो की शुरुआत हो रही है, तो यदि आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो आप masterbano.pmchindi.com पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पीएमसी ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि पीएमसी ऐप के थ्रू आपको और भी वर्कशॉप्स की जानकारी प्राप्त हो पाएगी कि आपके नज़दीकी क्षेत्र में कभी कोई इवेंट होने वाला है या कोई ऑनलाइन वर्कशॉप कब शुरू होने वाली है, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आप मास्टर बनो के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो masterbano.pmchindi.com पे जाके आज ही रजिस्टर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अगले दर्शक भी लाइन पर है, बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सुरेंद्र, हिमाचल प्रदेश से। सर क्या नाम बताया, एक बार दोहराइएगा। सुरेंद्र पाल सिंह। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैं विपासना मेडिटेशन करता हूँ 1 साल से। 1 महीने से मुझे कुछ फ्रैक्चर प्रॉब्लम जो हुई है, पैर पत्थर की तरह हार्ड हो जाते हैं, बाजू में भी भारी हो जाती है, सिर के ऊपर पुल ऊपर को वर्टिकल होता है या कोनिकल ऊपर को पुल होता है, या फिर ऊपर से प्रेशर पड़ता है हवा का, नीचे को बॉडी ऑक्सीडेट करती है। जी, तो इसका इलाज है कुछ? ये जो आपको हो रहा है, ये विपासना करने के बाद ही हो रहा है? हाँ जी, ये जो सारे आपके साथ हो रहा है, क्या ये विपासना करने के बाद ही हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, मैं 1 साल से कर रहा हूँ। अभी 1 महीने से ये प्रॉब्लम आ रही मेरे को। तो बेहतर होगा कि आप विपासना जो क्लास है जहाँ से किए हैं, ये जानकारी, ये प्रश्न आप उन्हीं के साथ साझा करें तो बेहतर ही होगा, क्योंकि पीएसएसएम में या पीएमसी हिंदी में हम आनापानासति ध्यान ही सिखाते हैं, या आनापानासति ध्यान की जो विधि है उसको अपनाते हैं। तो आनापानासति ध्यान के रिगार्डिंग अगर हमें कोई प्रश्न है तो हम उसका उत्तर दे सकते हैं। विपासना रिगार्डिंग अगर आपको जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आप बेहतर होगा जहाँ पे आपने वर्कशॉप किया था उनसे अपना ये प्रश्न रखें, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। जी, तो सर आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर मैम ने आपको दिया, लेकिन फिर भी यदि आप हमारे साथ जुड़ के ध्यान करना चाहते हैं, आनापानसति ध्यान सीखना चाहते हैं, तो आप जो हमारा ऑनलाइन वर्कशॉप मास्टर बनो शुरू हो रहा है 30 मार्च से, उसमें जुड़ सकते हैं। masterbano.pmchindi.com पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आप हमारे साथ जुड़ के ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन नहीं जुड़ पाते हैं तो आप यूट्यूब पर जाइए, हमारे पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन आपको प्राप्त होंगी, आप उसके माध्यम से भी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अजय कुमार है। अभी बात हुई थी ना जी? जी सर, तो आपने प्रश्न पूछा था। मैंने पूछा पिरामिड ध्यान के बारे में, मैंने पूछा था वो जो मास्टर बनो वाले, उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर रखा है, लेकिन वो कब शुरू होगा उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या क्या उसमें पता चलेगा? जी, तो मैम ने आपको जी बताया था मैम ने आपको कि ऑनलाइन होता है ये वर्कशॉप जो होता है 30 मार्च से शुरू होने वाला है। इसमें आप ध्यान को भी समझ पाएंगे, ध्यान करेंगे ऑनलाइन, और साथ ही साथ जो सीनियर पिरामिड मास्टर्स होते हैं वो आपको बताएंगे कि ध्यान की क्या इंपॉर्टेंस है, और जो भी अगर आपको ध्यान में चैलेंज आएगा तो वो भी आप उस कार्यक्रम के माध्यम से समझ पाएंगे। और जैसे मैम ने कहा था कि सज्जन सांगत्य, यानी कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से जुड़ेंगे, तो बहुत सारे लोगों की ऊर्जा भी एक साथ एकत्रित होगी, ग्रुप मेडिटेशन भी होगा, और साथ ही साथ अलग अलग लोगों का ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, तो मैम इससे पहले जब आप बता रहे थे पिरामिड के बारे में, तो मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था, लेकिन अभी फ़िलहाल वो प्रश्न इधर उधर हो गया, तो मैं सोचूं कि यूट्यूब के माध्यम से जो प्रश्न आया है उसी को लेते हैं। यस। मैम इनका प्रश्न है, मेरी एंजाइटी बढ़ जाती है सांस पर ध्यान देने से, प्लीज़ बताएं क्या करें। दिन भर मेरी सांस उखड़ी रहती है, मैं दूसरे तरह का ध्यान करती हूँ, जैसे अनहद नाद सुनना या कोई और चीज़ पर फोकस करना, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? जैसे अभी एक मास्टर सर ने पूछा था विपासना का ध्यान, तो मैं तो जो हूँ एक्चुअली, मैं पिछले 14 साल से आनापानासति ध्यान को ही अपनाती हूँ, और आनापानासति ध्यान जो है वो बहुत सरल है, सहज है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई गुरु धारण की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने का नहीं है, बस अपने घर में बैठकर
बैठकर अपनी सांसों के साथ हमें एक होना है या अपनी नॉर्मल नेचुरल सांसों को ऑब्जर्व करना है। जब हम ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपने प्रति अवेयर होंगे। जब हम अपने प्रति मतलब क्या है कि अपनी सोच विचार के प्रति अवेयर होंगे, और वो सोच विचार कैसे हैं, किस तरह के हैं, उसको हम जान पाएंगे। हमारी जो पैटर्न है, सोच का जो पैटर्न है, हम किस तरह के सोच हमेशा सोचते हैं, उसको हम जान पाएंगे। तो धीरे धीरे जब अपने प्रति अवेयरनेस हमारी बढ़ेगी, जैसे कि 4 तरह के विचार होते हैं, डिजास्टर, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड मिराकुलस। अगर हम हमेशा डिजास्टर वाले थॉट प्रोसेस में हैं तो डेफिनेटली हम डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाएंगे। तो जब हम ध्यान करेंगे हम अपनी उस पैटर्न को पकड़ पाएंगे। तो जब पकड़ेंगे तो हम अपनी, जब भी डिजास्टर थॉट्स आ रहा है, तुरंत हम उसको पॉजिटिव एंड मिराकुलस थॉट की तरफ मतलब चेंज करेंगे। तो वो हम तभी कर सकते हैं जब हम आनापानसति ध्यान को अपनाएंगे। जब हम ध्यान को अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम जो भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में या माइंड लेवल पे या इमोशनल लेवल पे है, उसको हम ओवरकम कर जाएंगे। बेटर है वर्कशॉप के साथ जुड़े, पीएमसी हिंदी के साथ जुड़े, या अपनी जो लोकल मास्टर्स हैं उनके साथ जुड़े, ग्रुप मेडिटेशन करें, अपनी जो आहार है उसको शुद्ध शाकाहारी आहार भोजन में कन्वर्ट करें, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ उठे बैठे। एक बुक है यू कैन हील योर लाइफ, उस बुक को पढ़े हैं। जब हम ये सब करेंगे, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, जब ये सब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपनी चैलेंजेस को ओवरकम कर जाएंगे। थैंक यू। जी मैम, प्रश्न भी याद आ गया है। जैसे आपने कहा था ना कि जब हम ध्यान करते हैं, तो मैंने जब पूछा था आपसे कि पेन होता है, तो आपने विस्तार से समझाया कि हीलिंग होती है, फिर हमें उसे पॉजिटिव अफर्म करना चाहिए, लव एनर्जी देनी चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये था कि जो हमें दर्द होता है, जैसे अगर मान लीजिए कंधे में दर्द हो रहा है, तो क्या हर बॉडी में जहाँ जहाँ दर्द होता है वो किसी न किसी इमोशन से जुड़ा होता है? डेफिनेटली। तो कैसे हम उस इमोशन को, मतलब उस थॉट्स को कैसे हम चेंज कर सकते हैं? जैसे कि अभी अभी मैंने बोला कि यू कैन हील योर लाइफ, जो बुक है लुइस एल्हे ने लिखा है। लुइस एल्हे ने उसमें पूरा हर एक बॉडी पार्ट में जो जो पेन आपको होता है ना, वो क्यों होता है उसके बारे में एलैबोरेटली बताया है। जैसे मान लीजिए कंधे में प्रॉब्लम हो रही है, तो जब एक पर्सन ये सोचता है कि मेरा घर का हर एक मेंबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, वो है नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन यही बंदा ही सोच लेता है कि ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन, मेरा ही है, मुझे ही सबका ठीक करना है। तो फिर क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा भार अपने कंधे के ऊपर ले लेता है। इसलिए तो ये एक इमोशंस है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक इमोशंस है। तो वो हमेशा क्या ना उसको करने की कोशिश करता है। कई बार वो कर पाता है, कई बार नहीं कर पाता है। तो कई बार गिल्ट भी होता है, कई बार लगता है बहुत हो गया है ना। तो वो सारा आप अपनी इस कंधे पे पेन, जब आप ध्यान करते हो तो ये पार्ट में जब एनर्जी फ्लो होता है तो धीरे धीरे जब ये रिलैक्स होगा तब आप ये थॉट प्रोसेस से निकल जाओगे। तो इसलिए पेन होता है। बैक में बहुत लोगों की पेन होता है। तो हमारे जितने सारे पास्ट लाइफ की बैड कर्म है वो सारे हमारी बैक में है। तो जब यहाँ पे ऊर्जा उतरती है तो ये जगह पेन होती है। तो धीरे धीरे फिर कर्म को रिलीज होना वो होता है। नी प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को नी का इश्यूज आती है, या ध्यान के समय पे, अलग टाइम में नहीं होगा लेकिन यहाँ पे होगा। जिन लोगों की बहुत ईगो है उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, और ध्यान के समय वो रिलीज होता है। वो जो इमोशंस, यहाँ ईगो ये भी एक तरह का इमोशंस में आपको लेके जाता है। मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मेरे से अधिक कोई बड़ा नहीं है ना, मेरे को ऐसे कैसे कर दिया, है ना। तो उनको होता है नीज का प्रॉब्लम। या तो आप अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल नहीं हो, कोई एक स्टेप लेना चाहते हो लेकिन उसको जब आप नहीं करते हो तभी आपका यहाँ पे ब्लॉक आता है। तो हर बॉडी पार्ट का है क्यों आपका होता है, एंड वो आपकी थॉट ही, तो एक थॉट आया फिर वो आपको, वो जब नहीं, मान लीजिए आपको कुछ चीज़ अचीव करनी है, अगर वो नहीं होता है तो आप क्या दुखी हो जाते हो या गुस्सा आता है। ये गुस्सा होना या सैड होना ये एक इमोशंस है ना। तो हमारी बॉडी में वो सारा इम्पैक्ट एक्चुअली पड़ता है। हम जैसे सोच है हमारी, जिस तरह का इमोशंस है उस तरह का हमारा बॉडी में उसका रिफ्लेक्शन या रिएक्शन
देखने को मिलता है। जब ध्यान करते हैं तो वो ब्लॉकेज जो है वो क्लीन होता है, तो वो पेन होता है, तो उसको हमें सहना ही पड़ेगा, उसका कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं। मैम इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ ऐसी बातें थी कि जो मुझे 2-3 दिन से रिपीटेटिवली मतलब सुनने को मिल रही है, तो क्या अगर रिपीटेटिवली कोई चीज़ मेरी लाइफ में हो रही है तो क्या ये कुछ साइन हो सकता है? डेफिनेटली कोई चीज अगर एक सिचुएशन अगर मेरे लाइफ में रिपीटेडली हो रहा है, इसका मतलब इस सिचुएशंस नेगेटिव नहीं है। हो सकता है आपको लगता है ये क्यों हो रहा है, ये आपको इरिटेट कर रहा है, लेकिन वो सिचुएशन आपके लिए ब्लेसिंग से, वो सिचुएशन से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग करना है। इसी वो लर्निंग नहीं हो रही है तो इसलिए वो रिपीटेडली वो चीज़ें हो रही है। लर्निंग कर लोगे, अच्छा तो मुझे इससे क्या सीखना है, तो ऑटोमेटिकली आप निकल जाओगे उससे। ओके, तो ये अवेयरनेस जो है हमें मेडिटेशन, एवरीथिंग इज नीडेड अवेयरनेस। आपको अपनी माइंड को समझने के लिए आपको अवेयरनेस की आवश्यकता जरूरत है, एंड उसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। कि ध्यान में ऊर्जा तो आपको मिलती ही है, लेकिन आप अवेयर होते हो ना अपनी ब्रेथ के प्रति। ये 1 घंटे की जो अवेयरनेस है, ये आपको 24, 23 आवर्स, 22 आवर्स अवेयरनेस रखने में मदद करेगा। जब आपका अवेयरनेस बढ़ेगी तो आपको, मान लीजिए नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, अवेयर हो तभी आपको पता चलेगा कि ये नेगेटिव है, पता चलेगा तभी आप उसको कट डाउन करके मिराकुलस थॉट के ऊपर आ सकते हो। चाहे वो चीजें हुई नहीं है, लेकिन आप सोचोगे कि मेरे लाइफ में ये हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जिस तरह की थॉट आप दोगे उस तरह का रियलिटी आपकी लाइफ में क्रिएट होने लगेगा। ओके जी, तो मैम अगला प्रश्न भी ले लेते हैं। मैम थॉट्स की बात चल रही है, तो इनका क्वेश्चन है कि मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही हूँ और बुरे बुरे थॉट्स आ रहे हैं, किसी को बताने का मन नहीं करता है, मैं क्या करूँ? किसी ना किसी को इनको बताना चाहिए। या तो आपके भीतर जो थॉट्स आ रहे हैं उसको लिखिए कि मुझे क्या क्या विचार आ रहे हैं। उस विचार, पहले तो ध्यान कीजिए। फर्स्ट थिंग है कि हमारे भीतर अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो हमें तो पहले ध्यान करना है। ध्यान करने से आपको पता चलेगा ये किस तरह के थॉट्स है, एंड इसको मैंने कहाँ से लेके आ रही हूँ। कई सारे फ्रेंड्स के साथ जो होता है मेरे साथ नहीं भी होता है, तो भी मैं सोचती हूँ मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। कभी कभी हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अगर कुछ ऐसा मतलब नेगेटिव थिंग्स देख रहे हैं तो ये सोच लेते हैं मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। समाज में जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, कई बार वो हमारे साथ नहीं होते हुए भी हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह के चीज अगर हम देख रहे हैं तो उसको देखना बंद कीजिए। नेगेटिव देखना, नेगेटिव सुनना, नेगेटिव जो लोग बातें कर रहे हैं उनके साथ बैठना उठना, ये सब बंद कीजिए। शुद्ध सात्विक फूड खाइए, ध्यान कीजिए। जब आप ये सब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को जान पाएंगे एंड आप फिर मिराकुलस थॉट की तरफ ट्रांसफर होंगे। यही था ना क्वेश्चन? जी मैम। जी, जैसे मैम आपने बोला कि शुद्ध सात्विक भोजन खाइए, तो हमारे भोजन का हमारे ध्यान के साथ क्या संबंध है? क्या संबंध है? भोजन का ध्यान के साथ बहुत बड़ा संबंध है। ध्यान का मतलब है मन की निर्विचार स्थिति, मन की शून्य स्थिति, जीरो स्टेट ऑफ माइंड। एंड पतंजलि ने भी बोला है ध्यानम निर्विषय मनः, चित्तवृत्ति निरोधो ध्यान का मतलब है ध्यान। तो मन की शून्य अवस्था या मन की अंदर कोई विचार जब नहीं होता है तब वो अवस्था को ध्यान बोला जाता है। उस अवस्था को पहुंचने के लिए PSSM में हम बोलते हैं कि अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए। विचार कहाँ से आते हैं? बहुत प्लेस से आते हैं, लेकिन वन ऑफ द मेजर फैक्टर से आते हैं जो कि आपका खाना है। अगर हम तामसिक भोजन खाते हैं तो तामसिक भोजन का जो इम्पैक्ट है, तामसिक भोजन क्या होती है? नॉनवेज। बेसिकली नॉनवेज जो है वो तामसिक भोजन है। नॉनवेज मान लीजिए बकरी का मांस है या मछली है या जो चिकन है, जो भी है, वो क्या करते हो आप उसको मारते हो। जब मारते हो तो कोई चाहता है क्या मरना? हम कभी चाहते हैं मरना? या हमें कोई अगर एक चांटा लगाने के लिए आते हैं तो भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, लेकिन जब हम उसको मार रहे हैं वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास हाथ होता तो,
वो आपसे पावरफुल होता तो वो भी प्रोटेक्ट आपको अपने आप को कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो इतना दुर्बल होता है तो हम उसको पकड़ के मारते हैं। तो उसको मारते हैं तो उसके भीतर गुस्सा का एनर्जी जो है वो रिलीज होता है, फियर की एनर्जी रिलीज होता है। तो पेन होता है उसको। उस तरह का खाना जब आप खाते हो तो आपकी अंदर एक दुख का एनर्जी, एक डर का एनर्जी ये डेवलप करता है। सेकेंड थिंग, आपकी जो प्रवृत्ति है वो आसुरिक हो जाती है, क्योंकि आप टर्चर कर रहे हो, किसी को मार रहे हो। तो उस टाइप का खाना को जब खाते हो वैसे ही आपका मन में भाव उठता है, आपका भी मन करता है मैं भी किसी को मार डालूं, किसी को फाड़ दूं। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी खाने का आपके मन के ऊपर पड़ता है। जब इस तरह का मन को लेके आप ध्यान में बैठोगे, कहाँ आपकी मन शांत होगा, कहाँ आप ध्यान में फिर उतर पाओगे। तो डेफिनेटली हमारी जो खाना है वो शुद्ध सात्विक होनी चाहिए। राजसी खाना किसको बोला जाता है? तला हुआ, भुना हुआ, मसालादार जो खाना है उसको राजसी खाना बोला जाता है। वो खाना खाने से भी हमारे भीतर जो एंगर है, जो एग्रेसिवनेस है वो बढ़ता है। जब एंगर, एग्रेसिवनेस ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मन शांत नहीं होगा। अगर मन शांत नहीं होगा तो भी आप ध्यान में नहीं जा पाओगे। सात्विक भोजन जो प्रकृति से डायरेक्ट आ रहा है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो साग सब्जी है, पानी है, ये सब जो है, पत्ते हैं, फूल है, ये सारा जो खाना है ये प्रकृति हमें दे रहा है। जब उस और प्रकृति जो है वो क्या है? वो शांतता से भरी है, वो प्रेम से भरी है, वो अनकंडीशनल लव से भरी है, वो सहनशीलता से भरी है। जब इस तरह का खाना आप अपने अंदर लोगे तो क्या होगा? आपके मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी आप मेडिटेटिव स्टेट में जा पाओगे। जी मैम, जब हम बड़े हो जाते हैं इतनी बुद्धि तभी विकसित हो पाती है, इतनी समझ तभी आ पाती है, लेकिन जब हम बच्चे होते हैं और अगर माँ बाप हमें ये सब खिलाएं, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर हम एग खिलाएंगे तभी प्रोटीन मिलेगा, बच्चे को हेल्दी करना है तो चिकन और मीट देना ही पड़ेगा, तो माँ बाप बच्चे को खिलाते हैं। तो जाने अनजाने में अब तक जो लोग बचपन में खाते आए हैं, लेकिन ध्यान के बाद जब अवेयरनेस आई जब उनको, तब उन्होंने छोड़ दिया। तो जो उनके लाइफ में पहले उन्होंने जो खाया है, क्या वो बैड कर्मा पे काउंट होगा? क्या जैसे बोलते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे वो फल तो मिलेगा ही, तो उन कर्मों का फल उन्हें मिलेगा ही, जबकि वो तो जाने अनजाने में हुए। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। तो पत्री जी बोलते हैं हमेशा कि जाने अनजाने जब तुमने कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कर्म से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन वो जो कर्मा है वो थोड़ा लूज कर्मा होता है, टाइट नहीं होता है। तो वो कर्मा तुम कैसे भी करके उसको ओवरकम कर सकते हो या काट सकते हो। मान लीजिए मैंने बहुत सारे एनिमल्स को मारा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे शाकाहार रैलीज करनी चाहिए, मुझे लोगों को वेजिटेरियन जिम के ऊपर अवेयरनेस लाने के लिए उसके ऊपर मुझे काम करनी चाहिए, या मुझे एनिमल्स को पालने में मदद करनी चाहिए, उनकी लाइफ को सेव करने में मदद करनी चाहिए। जितना मैं ये काम करूँगी, वो जो मैंने अनजाने खा लिया था उससे मुझे फ्री मिल जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि ये बैड कर्मस है, ये क्रूएलिटी है, स्टिल मैं अपनी टंग की वजह से खा रहा हूँ, तो आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर्म बनाते हो। जी मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और भी बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, साथ ही हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। मैम आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी, तो दर्शकों इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जो लोग आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए वो अगले हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज इस कार्यक्रम के बाद बैक टू नेचर कार्यक्रम लाइव होगा, जिसमें आप अपनी हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन यानी स्वास्थ्य संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। तो ज़रूर कॉल करिएगा यदि आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधित सवाल पूछना हो। बैक टू नेचर हर शनिवार 5 से 6 बजे लाइव प्रसारित किया जाता है। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।
एफएम से हिंदी बदले जी